आज हम लोग रिलेशन फंक्शन की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हमसे कह रहा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द रिलेशंस आर सिमेट्रिक, रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। देखो हमें ये कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, ये हमें 4 पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, इन चारों में हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी 1.1 है एनसीईआरटी की। ओके ठीक है, तो देखो 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। अच्छा चलिए, अच्छा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। ओके, रिफ्लेक्सिविटी में मैंने क्या बताया था कि सेट के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए रिलेशन के अंदर एंड सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेट करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई और एलिमेंट किसी और से कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पर सारे एलिमेंट अपने आप से जरूर करने चाहिए। ठीक है ना, इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन ईच एंड एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ओके, तो अगर हम लोग देखें कि इस सेट, ये जो सेट है ए, इसके ऊपर जो लिंक बना रखा है यानी जो रिलेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक्स कमा वाई, जो ऑर्डर्ड पेयर होगा। मतलब इस रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट आपस में रिलेट करेंगे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, वो कुछ इस तरह से करेंगे कि y जो होगा, मतलब जो सेकंड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट का 3 गुना हो जाएगा। ओके, तो देखो इसी रिलेशनशिप को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले इसको एक काम करते हैं, इसको जनरली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 दे रखा है बेटा, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3x। ओके, अब देखिए हम लोग क्या काम करेंगे कि इस सेट से एलिमेंट, देखो x भी इसी से बिलोंग करेगा एंड y भी इसी से बिलोंग करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई दूसरा सेट तो दे नहीं रखा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि रिलेशन जो बनता है वो 2 सेट के बीच में बनता है, तो हमको यहाँ पर a का रिलेशन a के ही साथ बनाना है। ओके, तो देखो x भी इस सेट से वैल्यू लेगा एंड y भी हमारा इसी सेट से वैल्यू लेगा। ओके, तो देखिए अब x की वैल्यू अगर हम लोग ने 1 रख दी बेटा, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 रख दी तो y आ जाएगा आपका 6। x अगर हमने 3 रख दिया तो y आ जाएगा हमारा 9 एंड x, if x is 4 then y will be 8, sorry, if 2 then is it will be 6. Okay, 9 and this will be 12. if x is 5 then y will be 15. तो देखो x की वैल्यू तो सेट a से बिलोंग कर रही है और यहाँ पर जो y की वैल्यू है 15 वो सेट a से बिलोंग नहीं कर रही है। तो देखो x की वैल्यू 5 रखने पर y हमें ऐसा एलिमेंट मिल रहा है, y की वैल्यू ऐसी मिल रही है जो सेट a में बिलोंग नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू 15 नहीं ले सकते। ठीक है, एंड x की वैल्यू 5 नहीं ले रख सकते। ठीक है, तो देखो जो रिलेशन बन के आएगा, मतलब इतने ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, वो क्या क्या निकल कर आएगा, 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। ठीक है, अब देखो चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए बेटा यहाँ पर जो जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं 1 से लेके 14, ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए थे इस रिलेशन के अंदर एंड सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेट करने चाहिए थे, तब ये रिफ्लेक्सिव होता। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ पर तो एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है सेट ए का जो अपने आप से रिलेट कर रहा हो। ठीक है, तो क्लियरली 1, 1, 2, 2 up to 14, 14 does not belongs to R. This will imply that R is not reflexive on set A. Okay, this is not reflexive। अगर बात सिमेट्रिक की करें तो देखो बेटा सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, जैसे मैंने यहाँ पर ये दिखाया कि सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो सारे ही नहीं कर रहे हैं। अब मान लो ऐसा हो जाता कि कितने 14 एलिमेंट दे रखे हैं जिनमें 13 एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर जाते, पर एक कोई एलिमेंट ऐसा होता जो अपने आप से रिलेट नहीं करता, तब भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। ठीक है, अगर एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है दैट मीन्स वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो देखो 1, 3 तो इस रिलेशन के अंदर मौजूद है, बट 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अब एक ऑर्डर्ड पेयर ही इस सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो आगे हम लोग चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, यहीं से पता चल गया। सो
R is not सिमेट्रिक ऑन सेट। ठीक है, अगर हम लोग ट्रांजिटिविटी की बात करें तो ट्रांजिटिविटी में देखिए आप बेटा 1 3 से कर रहा है ना, देखो 1 is related to 3 and 3 is related to 9 but 1 is not related to 9. 1, 9 is not present in this relation, hence R is not transitive. R is not transitive on set A. ठीक है, तो देखो ना तो ये रिफ्लेक्सिव निकला, ना ही ये ट्रांजिटिव निकला, ना ही ये सिमेट्रिक निकला। ठीक है, किसी की भी कंडीशन को इसने सेटिस्फाई नहीं किया। ओके, नोट कर लेना इसको, मैं रफ कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ओके। अब देखिए बेटा सेकंड पार्ट देखिए आप। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, सेट क्या दे रखा है आपका, नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 up to infinity। ठीक है, इन विच द लिंक इज r is equals to x, y such that y is equals to x plus 5 in which x is less than 4। ठीक है, तो ये तो देख के लग रहा है कि हमारा रिफ्लेक्सिव होगा नहीं। क्यों नहीं होगा रिफ्लेक्सिव, क्योंकि बेटा यहाँ पर x की वैल्यू रेस्ट्रिक्ट कर दी, उन्होंने बोल दिया x की वैल्यू 4 से ज़्यादा 4 से कम रहनी चाहिए। 4 से कम रहनी चाहिए तो x कैन नॉट टेक ऑल नेचुरल नंबर्स। अब सारे नेचुरल नंबर नहीं ले सकता, तो ये तो रिफ्लेक्सिव पहले से खत्म हो गया कि रिफ्लेक्सिविटी की तो बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार। आर के अंदर जो ऑर्डर पेयर निकल कर आएंगे बेटा, x की वैल्यू लेस देन 4 है, तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है। ठीक है, तो 1 2 3 हम लोग यहाँ पर रखते जाएंगे, तो 1 रखा तो 6 आ गया, 2 रखा तो 7 आ गया, एंड 3 रखा तो 8 आ गया। दिस विल बी द रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ से देख लो आप, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव, क्योंकि फॉर ऑल, या ऐसे समझ लो कि लेट ए बिलोंग्स टू एनी नेचुरल, ये ए जो है वो कोई किसी भी जनरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है सेट, नेचुरल सेट के अंदर। ओके, तो सिंस a, does not belongs to R for all natural number n। ठीक है ना, समझ आ गई बात, does not belong to R, this will imply that R is not रिफ्लेक्सिव ऑन सेट। ठीक है, ओके। सेकंड देखिए आप, सेकंड में क्या है आपका, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखिए आप बेटा, सिमेट्रिक के लिए तो डायरेक्टली यहीं से बता सकते हैं कि 1,6। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने दिया है ना, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि सिंस 1,1 डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन, दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, 4,4 नहीं है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, ओके। तो देखो 1,6 इस रिलेशन के अंदर मौजूद है, बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, हेंस R इज नॉट सिमेट्रिक ओवर सेट A। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए बेटा क्या करेंगे हम लोग कि देखो 1 6 से कर रहा है, तो 6 देखेंगे किसी और से तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नहीं कर रहा है। 2 7 से कर रहा है, तो फिर ये देखेंगे 7 किसी और से तो नहीं कर रहा है। 3 8 से कर रहा है, तो फिर 8 तो नहीं देखेंगे किसी और से नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब दिस रिलेशन इज एन ट्रांजिटिव रिलेशन। ये आपका R इज ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव क्यों है, ठीक है ना, ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट। ट्रांजिटिव बेटा इसलिए है क्योंकि 1 6 से कर रहा है, तो 6 किसी और से नहीं कर रहा है। अगर 6 किसी और से कर रहा होता, मान लो 6 अगर 5 से कर रहा होता, तो फिर इस 1 को 5 के साथ करना पड़ता ट्रांजिटिव होने के लिए। ठीक है, दोबारा सुनो, अगर 1 6 से कर रहा है एंड 6 5 से कर रहा है, तो ट्रांजिटिविटी कंडीशन चेक करनी पड़ती है हमको कि 1 5 से कर रहा है नहीं कर रहा है। पर 1 6 से कर रहा है एंड 6 किसी और से नहीं कर रहा है, तो ट्रांजिटिविटी की कंडीशन की बात ही नहीं आएगी, ये तो फिर ट्रांजिटिव रहेगा आपका। ठीक है, एंड 2 7 से कर रहा है एंड 7 किसी और से नहीं कर रहा है, इसका मतलब ट्रांजिटिव के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 8 से कर रहा है एंड 8 किसी और से नहीं कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आपका ट्रांजिटिव होगा। ओके, सोल्यूशन नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट देखिए आप, इसमें थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है हमको, एक सेट दे रखा है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है एंड आर इज रिलेशन, जो लिंक दे रखा है बिटवीन सेट ए का सेट ए के साथ लिंक क्या बना रखा है कि जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर सेकंड वाला एलिमेंट होगा वो पहले वाले से डिवीजन होना चाहिए, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। आर इज इक्वल्स टू जो ऑर्डर्ड पेयर निकल कर आएंगे बेटा वो आपके निकल कर आएंगे अब 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 and 1, 6. Now 2, 2, 2, 6, sorry 2, 4 and 2, 6. अब आएंगे आपकी 3, 3 and 3, 6. फिर आ जाएगा आपका इसके अंदर 4, 4 भी आ जाएगा एंड 5, 5 भी आ जाएगा एंड 6, 6 भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर मैंने लिखे हैं अभी रिलेशन के अंदर, इन सारे ऑर्डर्ड पेयर में आप देखिए कि जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो पहले वाले एलिमेंट से डिविजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ 1, 1 से हो रहा है, 2, 1 से हो रहा है, 3, 1 से हो रहा है, 4, 1 से हो रहा है, 5, 1 से हो रहा है, 6, 1 से हो रहा है, 2, 2 से हो रहा है, 2, 4, 2 से हो रहा है, 6, 2 से हो रहा है, 3, 3 से हो रहा है, 3, 3 से हो रहा है, हाँ 6, 3 से हो रहा है एंड 4, 4 से हो रहा है, 5, 5 से हो रहा है, 6, 6 से हो रहा है, ठीक है। जितने भी एलिमेंट है सेकंड वाले एलिमेंट वो सारे के सारे फर्स्ट वाले एलिमेंट से डिविजन हो रहे हैं। यही हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, यही हमारा लिंक दे रखा है, ओके। तो देखो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि जितने भी एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर मौजूद है, जितने भी एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद है, सारे के सारे अपने आप से रिलेट कर रहे हैं। देखो 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, 4, 4 भी है, 5, 5 एंड 6, 6, ठीक है ना। तो क्या है आपका कि आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन सेट ए। क्यों है रिफ्लेक्सिव? क्योंकि ईच एलिमेंट लिख देना चाहेंगे मैं, because of each element of set A is related to itself, ठीक है। इसलिए क्या है आपका रिफ्लेक्सिव, पर आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी मैंने बताया था कि ईच एंड एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, वहाँ पर ओनली वर्ड बोला था, यहाँ पर नहीं बोला है मैंने, ठीक है। नाउ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की अगर बात करें तो बेटा देखो सिमेट्रिक में क्या है कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, इनसे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग 1, 2 है पर 2, 1 भी दे रखा होगा कहीं ना कहीं, 2, 1 भी होना चाहिए, लिखा नहीं मैंने, एंड 3, 1 भी ऑफकोर्स होना चाहिए। नहीं सॉरी बोल दिया मैंने, 2, 1 कैसे आ जाएगा, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ओके। तो ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए सिंस अब यहीं पर यही देख लेंगे 1, 2 बिलोंग्स टू आर बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक ऑन सेट ए। देखो बेटा 2 तो 1 से डिविजिबल होगा पर 1 2 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 1, 2 इज प्रेजेंट इन दिस रिलेशन बट 2, 1 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस रिलेशन, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या बेटा होता है, 1, 2 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन एंड 2, 1 चेक करेंगे, 2, 1 तो कहीं नहीं है। देखो 1, 2 है, 2, 2 है, तो देखो 1 2 से कर रहा है, ये वाला 2 इस 2 से कर रहा है, तो इस ये वाला 1 इस 2 से करना चाहिए, तो वो तो कर रहा है, यही अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ओके। 1, 3 है एंड 3, 3 है, तो ये वाला 1 3 से कर रहा है, तो 1, 3 होना चाहिए, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और 1 4 से कर रहा है एंड 4 4 से कर रहा है, तो ठीक है ये वाला 1 4 से करना चाहिए, ठीक है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। अब देखो बेटा 2 4 से कर रहा है एंड 4 4 से कर रहा है, तो 2 4 से करना चाहिए, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 6 से कर रहा है, 6 6 से कर रहा है, तो 2 6 से करना चाहिए, यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। 3 6 से कर रहा है, 6 6 से कर रहा है, तो 3 6 से करना चाहिए, यानी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिटिव में क्या हो रहा है कि ए बी से कर रहा है, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, जो ए है वो आपका किससे रिलेट कर रहा है, सी से रिलेट कर रहा है। इसका मतलब इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट
ये ट्रांजिटिविटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ओके, तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया ना। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट कैसे करेंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इसको फोर्थ पार्ट में देखिए बेटा, आप फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, एक मिनट,